देश आज मना रही है पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश रीवा में पंचायती राज कार्यक्रम ने करे संबोधित कहो मैं पंचायतों सशक्त बनावा कर प्रदेश भर में आज महंगाई राहत शिविरों हो रही आयोजन। भाजपा महंगाई राहत शिविर ने ले राज्य सरकार माथे मांड्यो आरोप। भाजपा प्रदेश दफ्तर में प्रचार प्रसार महकमा राजस्थान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला करो गयो आयोजन। कार्यशाला में केंद्र सरकारी योजनाओं और भाजपा आवाड़ा कार्यक्रम बारे माहिती दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी मना रही है पहली राव उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत रो जन्म शताब्दी बरस। त्यारा ने लेर प्रदेश मुख्यालय में आई बैठक। और प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत कई हल्का माए भी आंधी रे साथ बूंदाबांदी। आबाड़ा दिना माए एक नुआ तंत्रा बनबासु आंधी बिरखावत और फेर हुआ शो। नमस्कार। सींजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरू घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। आज पंचायती राज दिवस है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश रीवा में राख्या गया एक जलसा में शिरकत करी। प्रधानमंत्री अठे कई परियोजनाओं की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री ई ग्राम स्वराज पोर्टल और पंचायत स्तर माथे जेम पोर्टल की भी शुरुआत करी। कार्यक्रम ने संबोधित करता तक प्रधानमंत्री कहो कि मैं पंचायतों सशक्त बनावारो काम कर रहा हाँ, जीरे चालता शहर रे सागे गांवों भी विकास हो रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और जैम पोर्टल का उद्घाटन किया। ई ग्राम स्वराज सरकारी ई मार्केट प्लेस एकीकरण का उद्देश्य पंचायतों को ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए जैम के माध्यम से अपने सामानों और सेवाओं की विपणन में सक्षम बनाना है। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये आंकड़ा भी बताएगा कि हम गांवों के लिए कितने समर्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में 3 नई रेल की। उन्होंने लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। जिन परियोजनाओं को समर्पित किया गया उनमें मध्य प्रदेश में 100% रेल विद्युतीकरण के साथ साथ दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और इसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायत व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपे। कार्यक्रम के बाद देश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 25 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके होंगे।
इनमें यहां वितरित किए गए कार्ड भी शामिल हैं। सभी के लिए आवास के विजन को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश को वहां पर आयोजित करवाया। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। आज 24 अप्रैल रो दिन पंचायती राज दिवस रा रूप में मनायो जावे है। 1992 में संविधान रा 73वां संशोधन अधिनियम रा प्रतीक रा रूप में इन दिन ने पंचायती राज दिवस रा रूप में मनायो जावे है। पंचायती राज दिवस रा मौका माथे युवा आपरी अलग अलग प्रतिक्रिया देता तका कहो कि पंचायती राज विकास री एक महत्व जो कड़ी है इरा जरिया सु देश रा हर एक कोणा रो विकास कर्यो जा सके है। इस बार पंचायत राज इस दिन को पंचायत राज दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इसकी का यही मैं कहना चाहूँगा कि पंचायतों का जितना विकास होगा, जितना पंचायत राज को जितना सशक्त किया जाएगा, उतना देश का लोकतंत्र, उतना देश की नागरिक मजबूत होंगे। ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति होगी, वहाँ पर जितना डेवलपमेंट होगा, सरकार वहाँ पर जितना ध्यान देगी और दिया भी जा रहा है कहीं न कहीं, तो मैं मानता हूँ कि पंचायत राज दिवस मनाने का सही मायनों में जब तो उसका सही हो पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता। पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य वहाँ किए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व वहाँ के लोगों को दिया जाए। हमारे देश के सबसे छोटी छड़ी कड़ी है पंचायत, जिसके आधार पर संविधान अपने भारत देश में लगभग 2,51,000 पंचायतें हैं और पंचायतों के आधार पर ही मतलब देश का विकास की जो प्रथम कड़ी है, जो राजनीतिक रूप से प्रथम कड़ी है कहा जा सकता है, वो पंचायती स्तर पे कहा जाता है। और पंचायत स्तर पर राजनीतिक रूप से और विकास के रूप से पंचायत बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इसी के आधार पर अगर पंचायत स्तर से विकास अच्छा होगा तो देश का अच्छा विकास होगा। मणिपुर इम्फाल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों चिंतन शिविर राख्यो गयो। कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहो कि खेल परंपरा ने आगे बढ़ावा में पूर्वोत्तर की भूमिका महत्व जोगरी है। अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रा 24 अक्टूबर 2021 रा एपिसोड में बिरसा मुंडा रो जिक्र कर्यो हो। प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा ने धरती री आबा बताता तका कहो कि बिरसा मुंडा जिन तरह आपरी संस्कृति आपरा जंगला री रक्षा करबारो संदेश दीनो वो धरती आबा ही कर सके है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है,
क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। राज्य सरकार કાની આસુ મહેંગાઈ રાહત શિબિરનું આયોજન કર્યું जा રહ્યું है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर सांगानेर तहसीलरा महापुरा गाँव में शिविर उद्घाटन કર્યા। इन मौका माथे वना शिविर की व्यवस्था में जायजो लेता तक आम लोगों ने बताऊं बत्ती राहत पुगाबारा निर्देश देना। इन तहत 10 योजनाओं सारू प्रदेशवासियों ने महंगाई सु राहत दिलावा खातर पंजीकरण कर्यो जा रह्यो है। जयपुर मालवीय नगर सेक्टर 5 में राख्या गया महंगाई राहत शिविर में लोगों ने सरकारी योजनाओं फायदो दिलावा खातर पंजीकरण करवायो है। राजधानी समेत दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा में भी शिविरों आयोजन कर्यो जा रह्यो है। के लिए है जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं या ऑफिसेज में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको सुविधा के लिए सरकार ने राहत कैंप लगाए हैं। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, सुबह से सैकड़ों लोग आ गए। जन आधार के अकॉर्डिंग सारे के सारे पोर्टल पे ऑटोमेटिक जो योजनाओं का क्रियान्वित होता है वो अपने आप ही आ जाती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं जैसे बीपीएल को ही वो राशन मिलेगा। अब कुछ कंफ्यूज है यहाँ पे कि एनएफएसए वालों को जो जिनको राशन मिलता है उनको किट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे बताने को कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे कि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी किट। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार का निशु प्रदेश में चलाया जा रहा महंगाई राहत शिविर माटे सवाल उठाता तका आरोप मांड्यो कि प्रदेश में सरकार लारला 4 साल शू प्रदेश की जनता ने राहत देबारो कोई काम नहीं कर्यो। जयपुर में खबर नवीसा ने संबोधित करता तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीना बचा है, एड़ा में सरकार आपरो चेहरो बचावा खातर महंगाई राहत शिविर लगा रही है। कार्ड पे आप अपना फोटो लगाकर कह रहे हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आप ही लोगों ने विरोध किया था कि आप फोटो क्यों लगा रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा कि इन कैंपों में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो आखिर आप सरकार में आने के बाद जब आपका समय चंद दिनों का बचा है, आपकी सांसें बहुत कम बची है सरकार की, तब आप इस प्रकार के निर्णय कर रहे हो। तो जनता सब जानती है कि आपने महंगाई को रोकने के लिए 4.5 वर्ष में आज डीजल हो या पेट्रोल हो चाहे बिजली हो, देश भर में सबसे ज्यादा डीजल, पेट्रोल और बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में है। आपने इसके लिए पिछले 4.5 वर्ष में क्या किया? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है। इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ आप उनके कैंप में जाकर देखिए कि किस प्रकार के राहत देने का काम और कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। आज लोग वहां जाकर अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं। जयपुर भाजपा प्रदेश दफ्तर में आज भाजपा प्रचार प्रसार महकमा राजस्थान री प्रदेश स्तरीय कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रचार प्रसार महकमा प्रदेश संयोजक निर्मल शर्मा कार्यशाला ने संबोधित कर्या। कार्यशाला में प्रदेश जिला संयोजक और सह संयोजक मौजूद रहा। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा बतायो कि आज प्रदेश री प्रचार समिति री कार्यशाला री बैठक राखेगी, जिनमें केंद्र सरकार री योजनावां और भाजपा रा आबाड़ा कार्यक्रम और गतिविधियां रा बारा में कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी गई है। रूपरेखा किया कि हमारी कार्यशाला है, इसमें समय समय पर किस तरह से हमारी केंद्र की योजनाओं की जानकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से दी जाएगी, किस तरह से आगामी जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनकी जानकारी दी जाएगी। उसके लिए हमारे कुछ पोस्टर विमोचन भी होंगे, उनकी भी जानकारी दी जाएगी। आगे हमारे समय पर जो कार्यक्रम आने वाले हैं उनका प्रचार प्रसार भी हो, हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हो। आगे किस तरह से योजनाओं का दीवार लेखन के कार्यक्रम हो, किस तरह से हमारे पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम हो,
झंडा घर घर झंडे के कार्यक्रम हमारे चलेंगे, गाड़ियों में स्टिकर हमारे लगे हैं उसके कार्यक्रम चलेंगे, हमारा कमल का फूल हर घर पर जाए इसके लिए प्रचार प्रसार का कार्यक्रम होगा। भाजपा पहली उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत रो जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। इन लेर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तैयारी बैठक राखेगी। इन बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पहलीरा विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, सांसद घनश्याम तिवाड़ी समेत समिति रा सदस्य मौजूद रहा। इन दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत रा जन्म शताब्दी रा कार्यक्रम की शुरुआत 15 मई ने खाचरियावास गांव सुवेली। वो कार्यक्रम अक्टूबर ताई राख्यो जावेलो। कार्यक्रम रा दौरान भैरों सिंह शेखावत काने सु वणारा कार्यकाल में करेगी जन कल्याणकारी योजनाओं ने आम लोगों ने 20 ले जार वणारा योगदान ने याद कर्यो जावेलो। सब लोग साथ बैठना हुआ। 15 मई से लेकर अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में जिस व्यक्तित्व ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे उपराष्ट्रपति रहते हुए, राजस्थान की राजनीति में जिनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने गांव, गरीब और किसान को लेकर अनेक योजनाएं, अंत्योदय योजना जिसने विपक्ष ने भी जिस योजना को सराहा था, चर्चा की थी, ऐसे उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के ऊपर कार्यक्रम होंगे पूरे प्रदेश भर में। खाचरियावास में 15 मई को एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। आज इसी निमित्त आज बैठक थी। उनके कालखंड में दी हुई योजना आज भी गांव, गरीब और किसान के जहन में है। चाहे चुंगी की समाप्ति हो, चाहे 12 जमीन का लगान माफ करना हो, चाहे 10,000 का कर्जा माफ करना हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पंचायत सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक का एक अधिकार देना हो, रिजर्वेशन देना हो, अनेक ऐसे निर्णय थे जो आज भी, चाहे गांव में विकास की प्रभाव पहली बार पहुंचाना हो, अंत्योदय की योजना हो, चाहे गांव में सड़क पहुंचे, गांव में स्कूल बने, गांव में चिकित्सालय बने, ऐसा एक व्यापक सोच के साथ जिस व्यक्तित्व ने अपना व्याप देश की राजनीति में भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी रा काल होने वाला जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम री तैयारियां जोरा माते है। भाजपा रा दौसा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा खबर नबीसाना सगड़ा कार्यक्रम री जानकारी दीनी। राजस्थान द्वारा आयोजित जो कांग्रेस की जंगल राज, भ्रष्टाचार और जन विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ कलेक्ट्री के महाघेराव का कल कार्यक्रम है। मैरिज लॉन में पूरे जिले के कार्यकर्ता एवं आम जनता आएगी और अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्री पर कूच करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और यहाँ पर सुशासन स्थापित करने का उद्देश्य इस महाघेराव के पीछे है। सांसद संविधानंद सरस्वती कहो कि जब मंत्री और विधायक आपकी सरकार माते भ्रष्टाचार आरोप मान रहा है और नीतियां खिलाफत कर रहा है तो मुख्यमंत्री ना आपरो पद छोड़ देना चाहिए। वहां कहो कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरागी है। सांसद काले भाजपा री महाघेराव रैली ने संबोधित करता तक आ बात कही। सांसद बतायो कि प्रदेश की सगड़ी विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा काढ़ बार पछे सरकारी नीतियां के खिलाफ भाजपा कलेक्ट्रेट में 28 अप्रैल ने जिला स्तरीय महाघेराव करेली। अराजकता रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के 28 तारीख को सीकर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में सीकर में ये कार्यक्रम होगा। इसमें कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, पहले जनसभा होगी और इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी रहेंगे, पार्टी के प्रमुख नेता रहेंगे, जिले का पूरा नेतृत्व रहेगा और उस दिन बड़ी संख्या के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और आकर के जनसभा होने के बाद में फिर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और कांग्रेस सरकार को यह आभास कराएंगे या तो किए वायदे पूरे करो, भ्रष्टाचार को समाप्त करो, अन्यथा सिंहासन खाली करो। राजफेड काने समर्थन मूल्य मात्र बीरी फसल की खरीद करी जा रही है।
राजफेड री एमडी उर्मिला राजौरिया बताया कि आज ताईं 1,36,000 काश्तकार आपरो पंजीयन करवा लीनो है। 33,000 मीट्रिक टन चना और सरसों की खरीद हो चुकी है। जो खरीद कर रहे हैं रबी सीजन में चना और सरसों की, इनका हमें काफ़ी अच्छा लक्ष्य मिला है। उसके लिए हमने पंजीकरण बढ़ाने के लिए पूर्व में हमने जो हमें लक्ष्य आवंटित हुआ है उसका 90% तक हमने पंजीयन कराने की सीमा रखी थी, जिसे बढ़ाकर अब फुल हमारी जो कैपेसिटी है उस पर 100% कर दिया है। इससे पंजीयन इम्प्रूव भी हो रहा है, पंजीयन बढ़े भी हैं। आज की तारीख में हम बात करें तो 1,36,000 किसानों ने पंजीयन करा लिया है और खरीदी हुई मात्रा जो है 33,000 मैट्रिक टन हम प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं। इसमें चना और सरसों दोनों शामिल हैं। इसकी जो अभी प्रतिशत में इजाफा तो हो रहा है, किंतु लक्ष्य को देखते हुए हमने इस खरीद को बढ़ाने के लिए एक जो क्रय सीमा होती थी क्रय करने के लिए, किसानों को जब हम पंजीकृत कर लेते हैं तो उनको 10 दिन का समय दिया जाता था। इस अवधि में हमने शिथिलता दी है। अब किसान पंजीकृत होने के पश्चात पूरे सीजन में अर्थात 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य किसी भी दिन अपना उत्पाद लाके क्रय केंद्रों पर एमएसपी दरों पर बेचान कर सकते हैं। और सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि अभी बाजार दरों से एमएसपी की दरें ज़्यादा हैं, तो वो अधिक से अधिक मात्रा में एमएसपी पे अपना उत्पाद, अपने जीन्स बेचें। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार री तत्वावधान में 19 से 21 अप्रैल ताईं दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज जलसो राख्यो गयो। जलसा में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत श्रेणी में हनुमानगढ़ जिला री पीलीबंगा पंचायत समिति ग्राम पंचायत लोंगेवाला सगड़ा राजस्थान में पहली ठोर माते रही। राजस्थान से पीलीबंगा की पंचायत समिति ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा का चयन कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल ग्राम पंचायत में राजस्थान में प्रथम नंबर पर रही थी। इसलिए दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा को राजस्थान की तरफ सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पंचायती राज सम्मेलन के सेशन के दौरान ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा की शॉर्ट वीडियो भी वहाँ पर प्रस्तुत हुई और साथ में सेल्फ सफिशिएंट ग्राम पंचायत मुद्दे पे ग्राम पंचायत लोंगवाड़ा सरपंच को मुझे भी बोलने का वहाँ पे मौका मिला, मंच प्रदान हुआ। इसलिए और माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसलिए आज गांव पधारने पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया और ग्रामीणों द्वारा बहुत ही जोश और उत्साह से जिस तरीके से स्वागत उसके लिए मैं ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही ग्रामीणों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसी तरीके से हम ग्राम पंचायत के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद है जाने लोंगवाड़ा पंचायत सुनील क्रांति को, जाने गाँव के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया विकास कराया और अच्छी साथ पूरे गांव के अंदर पूरी सड़कें अच्छी बनवा दी, पूरे गांव में कचरा उठवा दियो, स्कूल के अंदर जाने बच्चे वाले स्कूल के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल उपलब्ध करा दियो और बड़े स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया कमरा बना के बहुत ही बढ़िया जान सेंटर बना दियो। बच्चों का पेपर आगामी आने वाले टाइम के अंदर अपने 10वीं 12वीं के बच्चों का 8वीं पेपर होगा। आज जो हमारे पंचायत में इंटरनेट हमारा जीवन रो एक अभिन्न अंग बन चुक्यो है। किशोरावस्था में इंटरनेट री ज़्यादा पहुँच रे कारण टाबरा में इंटरनेट गेमिंग री लत बढ़ गई है। ईएसआईसी जयपुरा मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन बताया कि टाबरा में गेमिंग री लत घनी तादाद में बढ़ गई, जिरे चालता टाबरा रा व्यवहार में चिड़चिड़ोपन, गुस्सो और बेचैनी देखी जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस चली थी तो निश्चित रूप से जो एक्सपोजर है बच्चों का वो बढ़ा है और उसी के चलते कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे बच्चे जो हैं कई बार जो अनसेफ साइट्स हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। गेमिंग्स की उनको कई बार उससे जो इस तरह का रिवार्ड उनको मिलता है तो गेमिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसके पीछे अगर हम बात करें तो क्योंकि जब बच्चा इंटरनेट गेमिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसको कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है। वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में होता है जहाँ पर उस पर किसी का पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, कोई सिबलिंग्स का कंट्रोल नहीं है, तो उसमें एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी जो जिसको कहते हैं वो उसको महसूस होती है। और जो उसमें रिवार्ड्स मिलते हैं प्लस जो सोशलाइजेशन होता है, जो पीयर्स के साथ वो खेलता है, ग्रुप में वो खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको और यूज़ करे। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि हम उनको इंटरनेट के
इस्तेमाल के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएं, हम उसको बताएं कि किस तरह से इसका नुकसान भी हो सकता है, कैसे हम उसको इन चीज़ों से दूर रखें। उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बना के रखें। एक आप में एक सकारात्मक संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। घर में पेरेंट्स बच्चे के लिए एक उदाहरण पेश करें। जब आप बच्चों के साथ हैं तो आप स्वयं जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। बच्चों के गैजेट्स का जो इस्तेमाल है उसका टाइम आप फिक्स करें। जहाँ तक संभव हो आप ये देखें कि बच्चा जब गैजेट्स को यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी निगरानी में हो, उस पर कोई ना कोई पेरेंटल कंट्रोल हो, ऐसी खुली जगह में हो जहाँ की आप ध्यान रख सकें कि बच्चा क्या कर रहा है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में काले कुछ ठोरा माते हल्की बिरखाओं बारे कारण तापमान में थोड़ी कमी आई। काले देर संजा राजधानी जयपुर समेत कई जिला में आंधी साथ बूंदाबांदी हुई। पिलानी में 8.6 और जयपुर चाकसू में 5 मिलीमीटर की बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा मुजब 26 अप्रैल ने दक्षिण भागा में कटे कटे बूंदाबांदी हो सके है, जबकि 27 और 28 अप्रैल से प्रदेश में एक नुओ तंत्र सक्रिय होबा सु आंधी बिरखारी गतिविधियों में बढ़ोतरी होबारी आस है। और आखिर में खास खास खबर एक कर देश मना रही है आज पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश रीवा में पंचायती राज कार्यक्रम में कर संबोधित कहो में पंचायतों सशक्त होना वालों कर दिया का। प्रदेश भर में आज महंगाई राहत शिविरों हो रही है आयोजन। भाजपा महंगाई राहत शिविर ने ढेर राज्य सरकार माथे मांड्यो आरोप। भाजपा प्रदेश दफ्तर में प्रचार प्रसार महकमा राजस्थान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला करो गयो आयोजन। कार्यशाला में केंद्र सरकार योजनाओं और भाजपा वाला कार्यक्रम बारे में दी जानकारी। भाजपा मना रही है पहली राव उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत रो जन्म शताब्दी बरस। त्यारे ने डेर प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक। और प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत कई हल्का में भी आंधी साथ बूंदाबांदी। आवाला दिना में एक नुआ तंत्र बनवा सु आंधी बिरखारो दौर फेर हुएलो शुरू। इंडो साथे सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।